हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम ओवरहेड टॉपिक पढ़ रहे थे। ओवरहेड के अंदर हम पढ़े थे अपॉर्शनमेंट क्या होता है, लोकेशन क्या होता है और रीअपॉर्शनमेंट क्या होता है। रीअपॉर्शनमेंट जो होता है उसका 3 मेथड है। उसके अंदर आज हम पहला मेथड पढ़ेंगे रीअपॉर्शनमेंट का। मेथड का नाम है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है सबसे बेसिक सबसे आसान मेथड है रीअपॉर्शनमेंट करने का। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, आपको डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। राइट, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ जो हम लोग पढ़े थे। रीअपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम सबसे पहला पढ़े थे द वर्ड एलोकेशन। ठीक है, एलोकेशन का मतलब था जो कॉस्ट है वो हमको पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट का है, सीधा हम उस डिपार्टमेंट को वो कॉस्ट दे दिए। ठीक है, दैट इज एलोकेशन। उसके बाद हम पढ़े थे अपॉर्शनमेंट, ये सब पिछले वीडियोस में पढ़ाया गया है। अपॉर्शनमेंट का मतलब था कोई एक पर्टिकुलर बेसिस पे डिवाइड करना कॉमन कॉस्ट को बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्शनमेंट। राइट, अब जब हम अपॉर्शनमेंट करते हैं तो खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी डिवाइड होता है और सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में भी डिवाइड होता है। राइट, बट सर्विस डिपार्टमेंट का कोई इनकम नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट तो इसीलिए ऑपरेट कर रहा है क्योंकि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज देगा। राइट, तो सर्विस डिपार्टमेंट का मेन काम ही यही है कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है उसको वापस से डिवाइड करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट है इसको डिवाइड करना बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दिस इज कॉल्ड एज रीअपॉर्शनमेंट। ठीक है, तो रीअपॉर्शनमेंट क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल खर्चा है उसको डिवाइड करना कोई एक पर्टिकुलर बेसिस को लेकर बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एज रीअपॉर्शनमेंट। ठीक है, अब रीअपॉर्शनमेंट करने का 3 मेथड है। एक एक करके हम सारे मेथड्स पढ़ेंगे जिसके अंदर आज हम पहला मेथड पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड का नाम है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, अब डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है देखना, जैसे फॉर एग्जांपल 3 ठो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, 3 ठो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सपोज देयर आर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। ठीक है, और सपोज 2 ठो सर्विस डिपार्टमेंट है, देयर आर 2 सर्विस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डी एंड डिपार्टमेंट ई। क्लियर, सबसे पहले हम एलोकेशन कर दिए, अपॉर्शनमेंट कर दिए। ठीक है, सब खर्चा हम सब डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा हमको पता चल चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है उसको डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये जो मेथड है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट डी का खर्चा हम डिवाइड करेंगे ए, बी और सी के बीच में। ठीक है, डी का जो खर्चा है वो ई में डिवाइड नहीं होगा, बट ऐसा हो सकता है कि डी जो है वो ई को भी सर्विस दिया होगा, दिस इज पॉसिबल। और ई जो है ई भी हो सकता है डी को भी सर्विस दिया होगा। राइट, बट हम एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट में अपोर्शन नहीं करेंगे। कौन से मेथड में, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। ये सबसे आसान मेथड है। इसमें हमको क्या करना होता है, जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो सिर्फ डिवाइड होगा बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में डिवाइड नहीं होगा। मतलब डी डिपार्टमेंट का जितना भी टोटल खर्चा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड होगा ए, बी और सी के बीच में। डी का जो खर्चा ई में डिवाइड नहीं होगा। राइट, सिमिलरली डिपार्टमेंट ई का जो टोटल खर्चा है
वो सिर्फ डिवाइड होगा ए, बी और सी के बीच में। डिपार्टमेंट ई का खर्चा डिपार्टमेंट डी में डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड सबसे सिंपल मेथड्स में से है। इसमें क्या करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को सिर्फ डिवाइड करते हैं बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट। एक सर्विस डिपार्टमेंट जो सर्विसेज दिया है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, उसको अब इग्नोर करते हैं। मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हम दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स के बीच में डिवाइड नहीं करते, हम सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को डिवाइड करते हैं बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लियर है ये? देखना, इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज अपोर्शन टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो डिवाइड होगा सिर्फ किसके बीच में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में, इग्नोरिंग द सर्विसेज गिवन बाय वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट। तो वन सर्विस डिपार्टमेंट जो सर्विस दिया है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, वो हम इग्नोर करेंगे। मतलब डी हो सकता है कि सर्विसेज दिया हो ई को, या ऐसा भी हो सकता है ई सर्विसेज दिया है डी को। तो वैसे प्योर लॉजिक से देखें, अगर कॉन्सेप्ट से देखें, तो डी का टोटल खर्चा जो है वो ए, बी, सी और ई के बीच में भी तो डिवाइड होना चाहिए था। सिमिलरली ई का जो टोटल खर्चा है वो ए, बी, सी और डी के बीच में डिवाइड होना चाहिए था। बट डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम इग्नोर करते हैं एक सर्विस डिपार्टमेंट जो सर्विसेज दिया है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को। क्लियर है ये? तो बहुत सिंपल सा मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे कुछ एक कॉमन बेसिस लेकर बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली, राइट, ओनली इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा तुमको। देखना, एक्सेल लिमिटेड है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। कौन कौन सा? ए, बी एंड सी, एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट, 4 तो सर्विस डिपार्टमेंट है, स्टोर्स, टाइम कीपिंग, पावर, कैंटीन। सबका टोटल खर्चा दिया हुआ है, हर डिपार्टमेंट का खर्चा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा जो भी है एक एक सर्विस डिपार्टमेंट का, ये सारा खर्चा को डिवाइड करना है बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लियर है ये? कुछ इंफॉर्मेशन और भी दिया है, जैसे कि हॉर्स पावर जो यूज हुआ डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी में, कितने कितने वर्कर्स है तीनों डिपार्टमेंट में, कितना कितना रुपए का स्टोर से सामान लिए ये लोग, ये सब दिया हुआ है। क्या बोला है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मतलब डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करेंगे, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा सिर्फ और सिर्फ डिवाइड होगा बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लियर है ये? तो स्टार्ट करते हैं, बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला हम बनाएंगे कि कौन सा कॉस्ट है। ठीक है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स कौन से बेसिस पे हम उसको डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ए का खर्चा, डिपार्टमेंट बी का खर्चा, डिपार्टमेंट सी का खर्चा और टोटल। क्लियर है ये? तो स्टार्ट करें। सबसे पहला जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो खर्चा आया एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कितना कितना खर्चा ए बी सी का ये तो पता है, 30 लाख, 26 लाख और 24 लाख, ये तो गिवन है।
पहला हो गया 30 lakhs डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का 26 lakhs, डिपार्टमेंट सी का 24 lakhs, और टोटल हो गया यहाँ पे 80 lakhs। क्लियर है ये? अब हम क्या करेंगे, एक एक डिपार्टमेंट का जो खर्चा, एक एक सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है उसको डिवाइड करेंगे बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है? सबसे पहला सर्विस डिपार्टमेंट स्टोर्स। स्टोर्स का टोटल खर्चा है 4 लाख। तो स्टोर्स का खर्चा को हम डिवाइड करने वाले हैं। कितना है स्टोर्स का टोटल खर्चा? 4 लाख। अब कौन से बेसिस पे डिवाइड करेंगे स्टोर्स का खर्चा? स्टोर्स का खर्चा डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन। ठीक है, कौन सा बेसिस होगा? वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन। ठीक है, क्या रेशियो देखना, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, तो रेशियो क्या आएगा? का रेशियो आएगा 5:3:2, है ना? 5:3:2। तो हम डिवाइड करेंगे स्टोर्स का खर्चा को इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 बिटवीन ए, बी एंड सी। तो 4 लाख को डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 4 लाख बाय 10, 40, तो ये आएगा 2 लाख, है ना? ये आएगा 1,20,000, और ये आएगा 80,000 का। तो स्टोर से खर्चा को हम डिवाइड कर दिए बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन। क्लियर है ये? नेक्स्ट, टाइम कीपिंग। 3 लाख रुपए का टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का खर्चा है। टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स। टाइम कीपिंग कौन से बेसिस पे? नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो क्या है? 4:3:3, है ना? 4:3:3 बेसिस है नंबर ऑफ वर्कर्स। टोटल खर्चा कितना था? 3 लाख। तो 3 लाख टोटल खर्चा है, डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। ठीक है, तो पहला आएगा 1,20,000, फिर आएगा 90,000, और फिर आएगा 90,000। क्लियर है ये? नेक्स्ट, थर्ड डिपार्टमेंट पावर। 1,60,000 का पावर का खर्चा है। पावर 1,60,000। पावर कैसे डिवाइड होगा? हॉर्स पावर ऑफ मशीन, है ना? पावर कैसे डिवाइड होगा? हॉर्स पावर ऑफ मशीन। रेशियो क्या रहेगा? 3:3:2। तो डिवाइड करेंगे 1,60,000 को 3:3:2 में, तो आएगा 60,000, 60,000, 40,000। क्लियर है? लास्ट एक और सर्विस डिपार्टमेंट बच गया, कैंटीन। 1 लाख का खर्चा है कैंटीन में। कैंटीन का खर्चा 1 लाख। टोटल तो पता है 1 लाख। अब कैंटीन कैसे डिवाइड होगा? कैंटीन भी डिवाइड होगा नंबर ऑफ वर्कर के बीच में, है ना? फोर थ्री थ्री। तो 1 लाख को डिवाइड करेंगे
40 30 30। क्लियर है? तो सारा सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा को हम डिवाइड कर दिए बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब टोटल कर देंगे बस, क्या आ जाएगा टोटल खर्चा ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये तो हो गया टोटल 89,60,000। ठीक है, अब बाकी का टोटलिंग कर लेना अपने आप, कर लोगे? सर नहीं कर पाएंगे सर, हम गधे हैं। चलो सर बता दो, 34, 32, 33, 34, 34,20,000। नेक्स्ट 26, 1.5 और 1.5, 29, 29। ठीक है, लास्ट 70, 1.5, 240 बढ़ेगा, 26,40, 26,40,000। एक चेक कर सकते हो, ये सारा खर्चा जो टोटल है इससे मैच करेगा। चेक कर लेते हैं एक बार, 60, 60 और 89, करेक्ट। तो 89 हो गया टोटल खर्चा, 89,60,000। क्लियर? तो ये हो गया पहला मेथड रीअपोर्शनमेंट करने का, जहां पे हम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को सिर्फ डिवाइड किए बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वी आर इग्नोरिंग द फैक्ट दैट वन सर्विस डिपार्टमेंट इज ऑल्सो गिविंग सर्विसेज टू द अदर सर्विस डिपार्टमेंट। इस बात को इग्नोर किया गया यहाँ पे इस मेथड के अंदर, इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चा को दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में डिवाइड नहीं किया गया, सिर्फ डिवाइड किया गया बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट मेथड नंबर 1 ऑफ रीअपोर्शनमेंट। हम आने वाले क्लासेस के अंदर और डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।